वेलकम गाइस। तो मानवा की स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ जहाँ पर डेमोनिक बीस्ट वो खाई से गिर करके मर जाता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके नीचे से उठ करके आता है और वो उसके ऊपर ही लेट जाता है। वो लेटा ही होता है कि तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको डेमोनिक पिल को कलेक्ट करना। जो सुन करके एमसी उसके बॉडी से डेमोनिक पिल को निकाल लेता है और उसे देख ही रहा होता है कि तभी उतने में एक इस बड़ा सा स्पाइडर उसके मुंह के सामने आ जाता है और वो कहता है, हाँ स्ट्रॉन्ग पील। जो देखकर मैन कैरेक्टर इतना डर जाता है कि उसके हाथ से वो पील हवा में उछल जाता है। तभी वो स्पाइडर पे खड़ी लड़की उस पील को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा पालतू बिस्ट है और ये बहुत ही वेल बिहेव है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम डरो मत। जो देख करके मैन कैरेक्टर तो घबरा जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो लड़की कहती है, मैं 8वीं हेड लिंगमिंग सेक्ट का पेविलियन मास्टर हूँ। अगर तुम ये पिल मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें हमारे पेविलियन के एक सर्वेंट डिसाइबल के रूप में सेक्ट में ले जा सकती हूँ, तो तुम क्या कहते हो? जो सुनकर मैन कैरेक्टर उसे घूरने लगता है और सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या करना चाहता है, मैं एक नौकर बन के जाऊँ इसके सेक्ट में, ये क्या चाहती है? वो मना कर देता है। जो सुन करके वो लड़की कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? और इतना कह करके वो सामने एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके बाद उसकी अटैक से इतना पावर निकलता है कि वहाँ के ज़मीन धंस जाते हैं और आसपास के सारे पेड़ पौधे सभी उखड़ जाते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की प्यारी सी हंसी देते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे से गलती हो गई, शायद मुझे गलती से मेरा अटैक चल गया, तुम घबराओ मत, तुम कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? तो मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है, हाँ मैंने कब हुआ कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, आपको ही ना एक पील चाहिए था ना, ले लो, वैसे भी मेरा कोई काम का नहीं है, मैं तो नुबरा बंदा हूँ। तो वो लड़की ये देख करके वो मुस्कुराने लगती है। सिस्टम में लिख के आता है, इसकी नाम है लिंगमिंग और इनके रिलम के बारे में हम डिडक्ट नहीं कर पा रहे। तभी वो लड़की कहती है, चलो ठीक है, जब तुमने मान गए हो तो मैं भी तुम्हें हमारे सेक्ट में ले चलती हूँ। और वो अपने स्पाइडर को कहता है, चलो सेक्ट की तरफ चलते हैं। और मेन कैरेक्टर ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, डिस्कवर ए ड्यूअल कल्टीवेशन पार्टनर लिंगमिंग, जो कि 8th जनरेशन के लीडर है किंग वन सेक्ट का, जो कि मेडिसिन पेविलियन से है और वह फीमेल फार्मासिस्ट है जो कि डीमन रिफाइनिंग पिल को लेने में ऑब्सेस्ड है और इसके कोई भी डाविस पार्टनर अभी तक नहीं बने हैं। तो अगर आप इनके साथ डुअल कल्टीवेट करते हैं तो आप हाई में अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम कर सकते हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, डुअल कल्टीवेशन पार्टनर? अरे यार, डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बचूंगा तब ना, मुझे तो लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। तभी लिंगमिंग कहती है, तुम बिना किसी सेक्ट के सहारे स्पिरिचुअल रिलम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच गए हो, मुझे तो लगता है तुम में कोई बात है। और वो सुन करके वो भी सोचने लगता है, क्या मुझ में कौन सा बात है, मैं तो सिर्फ सिस्टम के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बिगिनर टास्क ज्वाइन द किंग वन सेट, आपने फोर्सफुली कंप्लीट कर लिया है, आपका रिवॉर्ड आपके इन्वेंट्री में प्लेस कर दिया गया है। अब हमें किंग वन सेट को दिखाया जाता है जहाँ के गेट को 2 डिसाइबल गार्ड कर रहे होते। तभी मेन कैरेक्टर और लड़की उस मकड़ी के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है और मकड़ी उन दोनों डिसाइबल के बीच में जाके गिरता है, जिसके कारण उसके प्रेशर से दोनों डिसाइबल्स इधर उधर छिटक जाते हैं। देख करके वो दोनों डिसाइबल मन ही मन लड़की को गाली देती है पर कुछ कर नहीं पाती है। तभी वो लड़की कहती है, हेलो गाइस, मैं तो पहुंच गया। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर को एक लात मार के नीचे गिरा देती है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर को उसके नाक में बहुत जोर का चोट लगता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इतने में एक डिसेबल मेन कैरेक्टर को उठाने के लिए उसका हाथ देता है और कहता है, भाई उठ जा, तुम तो आज पहली बार इतने सह रहे हो, हम लोग तो जब से सेक्ट में आए तब से ही ये सब सहे जा रहे हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है। वो कहता है, वाह कितना अच्छा बंदे है, ये कल्टीवेटर होने के बाद भी मुझसे इस तरह से बात करे, ये लोग कितने अच्छे हैं। फिर एक गार्ड मेडिसिन पेविलियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम उधर जाओ, उधर है मेडिसिन पेविलियन, इतना और मैं हम लोग यहाँ पे हमको गार्ड करना है, तो हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते हैं, तो तुमको यहीं से अकेले ही जाना होगा। और मेन कैरेक्टर उसे बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है, अरे बेचारा लड़का, ये कैसे फंस गई मेडिसिन पेविलियन के हाथों? तो दूसरा कहता है, लगता है उन्होंने इसको बहुत ही मजबूर किया होगा। तो मेन कैरेक्टर उन लोगों को बाय कहते हुए आगे चला जाता है और वो मेडिसिन पेविलियन की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक जंगली इलाके में पहुंच जाता है। जो देख करके वो सोचता है कि लगता है यही है मेडिसिन पेविलियन। तभी उसे झाड़ियों में एक परछाई दिखाई पड़ती है। वो सोचता है कि लगता है मेडिसिन पेविलियन का कोई बंदा उधर होगा, तो क्यों ना मैं उसे हाई हेलो करके आऊँ। और वो उसके पास हंसते हुए जाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की कुछ कर रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, हेलो
मैं न्यू न्यू यहाँ पे भर्ती हुआ हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ये मेडिसिन पेविलियन कहाँ पे है? जो सुनते हैं वो लड़के शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, साले कमीने तू कौन है? तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की क्या कर रही होती है। वो लड़की असल में जो गांव में जंगलों में जाकर के सुबह के टाइम किया जाता है वही कर रही होती है। और मेन कैरेक्टर इस हालत को देख करके पूरा का पूरा हैरान हो जाते हैं। और जब मेन कैरेक्टर वहाँ से साइड नहीं हो रहा होता है तो वो लड़की बहुत ही गुस्सा में आ जाती है और वो कहती है, कमीने लगता है तू ही वो बंदा है जो कि हमारे पेविलियन के लड़कियों को घूरते रहता है और छिप छिप के देखते रहता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अपने आप को बचाओ, हमने डिटेक्ट किया है कि 8 लेवल का कोई बंदा जो कि क्यूआई रिलम पे है वो आपको मारने के लिए आगे बढ़ रही है, तो अपने आप को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बचाइए। इतने में वो लड़की मेन कैरेक्टर पर अटैक हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जो देख कर के मेन कैरेक्टर कहता है, मिस आपको गलत फहमी हो रहा है, मैं तो यहाँ पे डिसाइबल बन के आया हूँ, लगता है आपको गलत फहमी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़की मेन कैरेक्टर की एक भी बातें नहीं सुनती है और उसे बहुत मारते मतलब बहुत ही मारते हैं। और मेन कैरेक्टर उसे बचाने के चक्कर में वो जाकर के उसके बगले दबा लेती है, जिसके कारण वो और भी गुस्सा हो जाता है और शर्माने लगता है और उसे मारने लगती है। तो इतने में पेविलियन की तरफ से एक धमाका होता है जिसके कारण वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लड़की सोचती है, क्या हुआ है उस तरफ, ऐसा धमाका क्यों हो रहा है? और यह कहते हुए मेन कैरेक्टर को पकड़कर घसीटते हुए पेविलियन की तरफ ले जाता है। और हम लोग पेविलियन की तरफ देखते हैं, 2 लड़की वहाँ पे भागते हुए आ रही होती है। एक लड़की कहते बहुत ही गर्मी है, प्लीज़ हमें बचाओ कोई। और तभी वह दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी वो लड़की ज़मीन पे मेन कैरेक्टर को पटकते हुए कहता है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक लड़की कहती है कि हमारा जो पिल कोल्ड्रोन है वो फिर से ब्लास्ट हो गया, लगता है क्या हो रहा है पता नहीं। वो कोल्ड्रोन में कोई भी जब भी पिल बनाना चाहता है उसमें पिल बनता ही नहीं है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। मेन कैरेक्टर को देखते हुए पूछती है, आखिर ये लड़का कौन है? तो वो लड़की कहती है, अरे ये वही कमीना है जो कि हम लोग को नंगा नहाते वहाते ये छुप छुप कर देखते रहता है। आज ये मेरे हाथों में पकड़ा गया है तो आज तो इसकी खैर नहीं। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर को देखते हुए बहुत ही भयानक हंसी दे रही होती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मिस बस रुक जाइए आप, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ, मुझे आपके लीडर ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं यहाँ पर नौकर डिसेबल बन के रहूँ। जो सुन करके वो लड़के और भी गुस्सा आता है, वो कहता है, साले कमीने तुम मेरे मास्टर के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, मैं तुम्हारे गोटे काट दूंगा। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ड्यूअल कल्टीवेशन डेट काउंटडाउन, सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है और आपको कोई 1 दिन के अंदर डुअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।